बस्तर छत्तीसगढ़ का हरा भरा दिल। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ एक खास सफर पर निकल रहे हैं। यह सफर है छत्तीसगढ़ के दिल में बसे बस्तर का। हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कल कल बहती नदियां यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। बस्तर छत्तीसगढ़ का एक फेमस जिला है। यह अपनी नेचुरल ब्यूटी और रिच कल्चर के लिए जाना जाता है। जगदलपुर यहाँ का मेन शहर है, जिसे बस्तर डिवीजन का हेडक्वार्टर्स भी कहा जाता है। पहले के समय में इस एरिया को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। यह एरिया 6596.9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साल 1999 में दंतेवाड़ा और बस्तर यह डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए किया गया था। बस्तर को छत्तीसगढ़ की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ की आदिवासी संस्कृति, कला और परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं। बस्तर के लोग अपनी कला, म्यूजिक और डांस के लिए फेमस हैं। ये एरिया अपनी रिच बायोडायवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के वाइल्ड एनिमल्स का घर हैं। आइए इस सफर में आगे बढ़ते हुए हम बस्तर के लोगों, उनकी संस्कृति और यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में और जानें। बस्तर की असली पहचान यहाँ के आदिवासी समुदाय हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बस्तर की पॉपुलेशन लगभग 8,34,375 थी। यहाँ की 70% पॉपुलेशन आदिवासी समुदायों से रिलेटेड है। गोंड, मुरिया, भतरा और हल्बा यहाँ के प्रोमिनेंट आदिवासी समुदाय हैं। प्रत्येक समुदाय की अपनी अलग भाषा, रीति रिवाज और परंपराएं हैं। बस्तर के लोग अपनी आर्ट और क्राफ्ट के लिए भी फेमस हैं। यहाँ की लकड़ी की नक्काशी, बांस की कलाकृतियां और धातु के बर्तन बहुत पॉपुलर हैं। बस्तर के लोग नेचर के बहुत करीब होते हैं। वे नेचर को पूजते हैं और उसका सम्मान करते हैं। यहाँ के त्योहार और उत्सव भी नेचर से जुड़े होते हैं। इन त्योहारों में म्यूजिक, डांस और फूड का स्पेशल महत्व होता है। बस्तर के लोग अपनी सादगी और हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स का गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। आइए अब हम बस्तर की जीवन रेखा कही जाने वाली इंद्रावती नदी के बारे में जानें। नदी यहाँ के लोगों के लिए पूजनीय है। ये नदी उन्हें पानी, खेती और जीवन देती है। इंद्रावती नदी का उद्गम ओडिशा राज्य में होता है और यह छत्तीसगढ़ से होकर बहती हुई गोदावरी नदी में मिल जाती है। जगदलपुर शहर के पास स्थित चित्रकोट वाटरफॉल इंद्रावती नदी पर ही स्थित है। यह वाटरफॉल भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है और इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। चित्रकोट वाटरफॉल के अलावा तीरथगढ़ वाटरफॉल भी यहाँ का एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट है। इंद्रावती नदी के किनारे कई मंदिर और तीर्थ स्थल भी स्थित हैं। इनमें से दंतेश्वरी मंदिर और मांडवा महल प्रोमिनेंट हैं। दंतेश्वरी मंदिर बस्तर के लोगों की आस्था का प्रोमिनेंट केंद्र है। मांडवा महल एक हिस्टोरिकल पैलेस है, जो अपनी ब्यूटी और भव्यता के लिए जाना जाता है। आइए अब हम बस्तर की नेचुरल ब्यूटी के बारे में और जानें। बस्तर नेचर लवर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ के हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, कल कल बहती नदियां और मनमोहक झरने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यहाँ के जंगलों में डिफरेंट टाइप्स के वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं, जिनमें बाघ, तेंदुआ, हाथी, हिरण और डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स शामिल हैं। कांगेर घाटी नेशनल पार्क यहाँ का एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट है। यह पार्क अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस है। यहां आकर आप जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं और वाइल्ड एनिमल्स को करीब से देख सकते हैं। बस्तर में कई गुफाएं भी हैं, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं। कैलाश गुफा और कुटुंबसर गुफाएं यहाँ की प्रोमिनेंट गुफाएं हैं। इन गुफाओं में आप नेचुरली बने अद्भुत शिला निर्माण देख सकते हैं। बस्तर की नेचुरल ब्यूटी वाकई में अद्भुत है। आइए अब हम बस्तर के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानें।
बस्तर का इतिहास बहुत पुराना और गौरवशाली रहा है। कहा जाता है कि यहां कभी नागवंशी और चालुक्य वंश का शासन था। 14वीं शताब्दी में यहां काकतीय वंश का शासन स्थापित हुआ। 1324 ईस्वी में महाराजा अन्नम देव ने बस्तर रियासत की स्थापना की। वे काकतीय वंश से रिलेटेड थे। बस्तर रियासत पर भंज वंश ने लगभग 550 साल तक राज किया। इस दौरान यहां आर्ट और कल्चर का काफी विकास हुआ। बस्तर के राजाओं ने कई मंदिरों और महलों का निर्माण कराया। महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव बस्तर रियासत के आखिरी शासक थे। वे एक प्रोग्रेसिव और पॉपुलर राजा थे। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए कई कल्याणकारी कार्य किए। उनके शासनकाल में बस्तर में एजुकेशन और हेल्थ के क्षेत्र में काफी प्रोग्रेस हुई। आइए अब हम जानें कि बस्तर का भारत में विलय कैसे हुआ। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब बस्तर एक रियासत थी। महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव नहीं चाहते थे कि उनकी प्रजा किसी भी तरह की हिंसा का शिकार हो, इसलिए उन्होंने वॉलंटरली 1 जनवरी 1948 को बस्तर का भारत में विलय कर दिया। यह एक हिस्टोरिकल इवेंट थी। महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की इस दूरदर्शिता और देशभक्ति के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। आज बस्तर छत्तीसगढ़ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह एरिया अपनी नेचुरल ब्यूटी, रिच कल्चर और गौरवशाली इतिहास के लिए वर्ल्ड फेमस है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। बस्तर वाकई में एक ब्यूटीफुल जगह है जहां जाकर आप नेचर की गोद में खो सकते हैं और यहां की अद्भुत संस्कृति का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नमस्कार।